Hello everyone, today we are discuss one of the important topic of human physiology, that is pregnancy test. तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ये बेसिकली ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन के डिटेक्शन पर बेस्ड करती है। ठीक है, सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और यू कैन से आफ्टर 1 वीक ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइज जाइगोट जो है वो यूटेराइन की वॉल पर इम्प्लांट होता है और वहीं से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, प्लेसेंटा बनता है। सो वहाँ से सिक्रीट होता है HCG हार्मोन, और ये एक डिटेक्टेबल लेवल में आ जाता है 1 वीक के अंदर। विद इन अ वीक ये यूरिन और ब्लड सैंपल में इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, और फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर तक इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ ही होता जाता है। इस वजह से दिस इज़ एन एक्सीलेंट मार्कर फॉर द प्रेगनेंसी डिटेक्शन। प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो एंशियंट इजिप्शियंस थे वो क्या करते थे, जब उन्हें डाउट पता था कि दे आर प्रेग्नेंट और नॉट, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए क्या करते थे, जो वीमेंस होती थी वो पी कर देती थी बार्ली और वीट सीड्स के ऊपर, यूरिनेशन, और फिर उस प्लांट को ग्रो कर दिया जाता था। अगर जो बार्ली वाला जो सीड है वो ग्रो हो जाता था तो वो बॉय का इंडिकेशन था, और जो वीट सीड ग्रो होता था वो गर्ल का इंडिकेशन था। और 70% टाइम में ये जो प्लांट थे वो ग्रो हो जाते थे, एक्यूरेट हो जाते थे, और वाइल जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके पील करने के बाद वो प्लांट ग्रो नहीं होता था। तो ये एक इंडिकेशन था पुराने टाइम का। सो 1350 BC में जो इजिप्ट वाली स्टोरी हमने देखी, वहाँ पे वीट का प्लांट था। उसके बाद 1927 तक आते आते हमें कुछ बायोलॉजिकल मेथड इंट्रोड्यूस हुए। तो जो 1927 में फर्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस था वो था एस्चिम-जॉन्डेक टेस्ट, जो कि एक रैट पर किया जाता था, इमेच्योर रैट पर। इसमें फीमेल यूरिन को इंट्रोड्यूस किया जाता था रैट के अंदर, जिसमें रैट के अंदर ओवुलेशन देखने को मिलता था। फिर वापस मेच्योर रैट पे भी करने लगे, इसे हम कपरमैन मेथड बोलने लगे। फिर उसके बाद जब इसको रैबिट पे किया, रैबिट पर ये टेस्ट हुआ 1931 में, दैट इज़ फ्रिडमैन टेस्ट, जब इसे हम रैबिट में करते थे। फिर उसके बाद हमने इसको फ्रॉग में किया, राइट, जिसे हम गैलीमेनिन टेस्ट भी कहते हैं, गैलीमेनिन टेस्ट। ये इसमें 2 आवर्स के बाद रिजल्ट मिल जाते थे। उसके बाद हमने इसको RBCC यानी ब्लड सीरम से, और लास्ट में हम आ गए यहाँ तक मिड स्ट्रीम डिवाइसेस तक, तो एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक्स तक आ गए। तो ये जो एंटीबॉडी बेस्ड थे ये इम्यूनोलॉजिकल एसेस थी, और इससे पहले जो एनिमल बेस्ड था वो हमारे सारे बायोलॉजिकल टेस्ट थे। तो हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज़, ये तो मैंने एस सैमुअलिंगम वाली बुक से नोट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी बुक फॉलो करते हैं। जो A.K. जैन ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक है, A.K. जैन की, उसमें आपका प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक टेस्ट में इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट से स्टार्ट होता है, जिसमें ग्रेविंडेक्स टेस्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो एस सैमुअलिंगम वाली बुक है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, उसमें आपके बायोलॉजिकल टेस्ट से स्टार्ट किया गया है। सो मैंने बायोलॉजिकल टेस्ट के जो नोट्स हैं वहाँ से लिए हैं, अदरवाइज़ बाकी का जो पूरा कंटेंट है वो A.K. जैन के बुक से है। ओके, बायोलॉजिकल टेस्ट जो होता था ये एक्सपेरिमेंट किया जाता था एनिमल्स के ऊपर। तो एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म करने के लिए वेट करना पड़ता था 2 to 3 वीक, अगर हो जाए कंसीव किए हुए, मतलब कंसेप्शन के बाद 2 to 3 वीक हो जाता था, तो उसके बाद फीमेल के यूरिन में इतना लेवल हो जाता था HCG हार्मोन का कि वो एक्यूरेट रिजल्ट शो कर सके। जो हमारा फर्स्ट बायोलॉजिकल टेस्ट है उसको हम कहते हैं एस्चिम-जॉन्डेक टेस्ट। तो ये पहला टेस्ट था जो इन्वेंट हुआ था प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन के लिए। सो ये बेसिकली माइस पर किया जाता था, इमेच्योर माइस पर, क्योंकि इमेच्योर माइस जो है वो नेचुरली ओवुलेट नहीं करेगा। तो उसको हम क्या करते थे, फीमेल यूरिन लेते थे, जिसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, उस फीमेल की यूरिन को 2 ml उस माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता था 2 डेज़ तक कंटिन्यू, और 5 डेज़ के बाद उस माइस को किल करते थे और उसकी ओवरीज को एग्जामाइन करते थे कि उसमें कॉर्पस ल्यूटियम है या नहीं है, हेमोरेज तो नहीं हुई है, ठीक है, जो ओवल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होगी उसके यूरिन में HCG का लेवल होगा। तो HCG हार्मोन को जब इंजेक्ट किया जाएगा माइस के अंदर, तो उसमें माइस में हम ह्यूमन की वजह से उसमें ओवुलेशन होगी, नेचुरली नहीं होगी, हमारी वजह से उसमें ओवुलेशन होगी, जो कि इंडिकेट करेगा कि वीमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर उसमें ओवुलेशन हुई, आप फर्स्ट फिगर देख रहे हो, ये नेगेटिव रिजल्ट के लिए, जो सेकेंड वाली फिगर है ये पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। जो फर्स्ट फिगर है
इसमें जो ऑर्गन्स हैं ये अपने नॉर्मल पोजीशन में है, यानी HCG नहीं था उस यूरिन में, ये नॉर्मल है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें हेमोरेज नहीं हुई है, कोई हाइपरट्रोफी नहीं है। वाइल जो सेकंड फिगर है इसमें आप देख सकते हो हाइपरट्रोफी हो रखी है, थोड़ा स्वेलो दिख रहा है ऑर्गन, ठीक है। सो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर सेकेंड वाला इमेज आता है निकल कर एग्जामाइन करने के बाद तो हम कंफर्म करते थे कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट आर, क्योंकि ये टेस्ट इतने इजीली परफॉर्म नहीं होता था, इसमें एनिमल की रिक्वायरमेंट होती थी, एक एनिमल हम किल करते थे। सेकंड थिंग कि इसमें 2 to 3 वीक्स तक हमें वेट करना पड़ता था कि जो फीमेल यूरिन है उसमें एक सफिशेंट अमाउंट में HCG हार्मोन आ जाए। उसके बाद रिज़ल्ट भी बहुत क्विकली नहीं मिलते थे, हमें इंजेक्ट करने के बाद वेट करना पड़ता था, ठीक है। 2 डेज़ तक इंजेक्ट किया, उसके बाद 5 डेज़ के बाद माइस को किल किया, तो एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता था जो उतना वेट करना पड़ता था। उसके बाद जो टेस्ट था उसमें एक ट्रीडियस प्रोसीजर था, उसमें किसी की लाइफ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, तो दिस इज़ वेरी मच डिसएडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट। तो बायोलॉजिकल टेस्ट जो है अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, इसकी जगह पर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हुए हैं। तो अब हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी बेसिकली HCG हार्मोन के प्रेजेंस या एब्सेंस को ही डिटरमाइन करता था, बट बाय यूजिंग इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की हेल्प से इसको परफॉर्म किया जाता था। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आई मीन किया जाता है, अभी भी परफॉर्म यही तो करते हैं, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज़ ग्रेविंडेक्स टेस्ट, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस टेस्ट के अंदर इसका प्रिंसिपल ये है कि एग्लूटिनेशन हम चेक करते थे शीप RBCs के अंदर, जो कि HCG से कोटेड होती है, और लेटेस्ट पार्टिकल भी हम यूज़ कर सकते हैं शीप RBCs की जगह। लेटेस्ट पार्टिकल एक आर्टिफिशियली मेड पार्टिकल है, ओके। रिक्वायरमेंट थी एंटी सीरम, जो कि हम रैबिट में से लेते थे। प्रेग्नेंट वीमेन का यूरिन उसको कलेक्ट किया जाता था और उसमें से HCG को आइसोलेट कर लेते थे। अब ये HCG जो था हम एक रैबिट में इंजेक्ट करते थे। अब रैबिट की जो बॉडी है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती थी, ठीक है। अब इन एंटीबॉडीज़ को हम HCG एंटीबॉडी या एंटी-HCG भी कहते थे। तो इस एंटीबॉडी को कलेक्ट करने के लिए हम रैबिट का ब्लड लेते थे, उसके सीरम को सेपरेट करते थे, और उसमें से जितनी भी HCG एंटीबॉडीज़ बनाई हैं रैबिट की बॉडी ने, उसे हम सेपरेट कर लेते थे, और इसे हम रैबिट एंटी सीरम और HCG एंटी सीरम भी कहते हैं, जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। तो यानी हमने एक रैबिट यूज़ करके बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एंटी सीरम्स बना लिए। तो दिस इज़ फार मोर बेटर देन बायोलॉजिकल टेस्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी थी इसमें RBCs की, जो कि शीप RBCs होती थी, क्योंकि जो शीप RBCs है वो प्योरली कोटेड होती थी HCG ऑब्टेन, जो फीमेल की यूरिन में से होता था, सेम उसी HCG से वो कोटेड होती थी। तो आज की डेट में शीप RBC भी नहीं लेते हैं हम, उसके लिए भी हम रबराइज सिंथेटिक पार्टिकल यूज़ करते हैं, जिसे हम लेटेस्ट पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग जो था वो था फ्रेश यूरिन सैंपल फीमेल का, जिससे हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का प्रोसीजर बहुत इजी था। हम 1 ड्रॉप ऑफ HCG एंटी सीरम लेते थे, जो कि हमने रैबिट में से एक्सट्रैक्ट करके बनाया था। सो वो एंटी सीरम हमने 1 ड्रॉप लिया एक ग्लास स्लाइड में, उसके बाद हमने इसे 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन डाला उस फीमेल का जिसकी प्रेगनेंसी हमें कंफर्म करनी है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर्ली मिक्स कर दिया, देन हम इसमें 1 ड्रॉप ऑफ लेटेक्स पार्टिकल डालते हैं और इसे भी मिक्सड कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में हम देखते हैं कि जो रिजल्ट था वो डिटरमाइन किया जाता था एग्लूटिनेशन को चेक करके। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्प बन जाना, क्लम्प की फॉर्मेशन, दैट इज़ एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता था, जो लेटेस्ट पार्टिकल जिसको हमने HCG एंटी सीरम में मिक्स किया है वीमेन यूरिन के साथ, तो वहाँ पे क्या होता था, जो एब्सेंस होगा एग्लूटिनेशन का, जब लेटेस्ट पार्टिकल के साथ एब्सेंस होगा तो वो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिजल्ट था, ठीक है। जब एग्लूटिनेशन नहीं दिखेगी, जब एग्लूटिनेशन दिखती थी तो वो नेगेटिव रिजल्ट था। क्यों था ऐसा? बिकॉज जो HCG हार्मोन है वो यूरिन में अगर प्रेजेंट है तो जितनी भी एंटीबॉडीज़ उसमें हैं और एंटी सीरम में, वो सारी यूज्ड अप हो जाती थी। अब जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट था प्रेगनेंसी के लिए, उसमें जो एंटीबॉडीज़ थी वो फ्रीली अवेलेबल थी, ठीक है, फ्री एंटीबॉडीज़ होती थी उसमें। तो एग्लूटिनेशन जो है नॉर्मली हम नहीं देख पाते थे क्योंकि वो कलरलेस होता था। तो जब हम लेटेस्ट पार्टिकल उसमें ऐड करते हैं तो ये पार्टिकल जो है एग्लूटिनेट नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें फ्री एंटीबॉडी जो है अवेलेबल नहीं होता। अब फ्री एंटीबॉडी इसमें अवेलेबल नहीं होता तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी लेटेस्ट पार्टिकल की, तो ये इंडिकेट करेगा जो विमेन है वो प्रेग्नेंट है। आप डायग्राम में पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट को स्लाइड पर देख सकते हो। अब इसको जो है ना हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे डायग्राम में लेटेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो कोटेड है HCG के साथ। आप समझ रहे हो, लेटेस्ट पार्टिकल कोटेड विद HCG, इसके अराउंड डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, दिस इज HCG। अब हमारे पास एंटी HCG एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जो हमने प्रिपेयर किया। उसके बाद हमारे पास यूरिन सैंपल है, तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। दो तरीके की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव रिजल्ट में क्या फ्लो बनेगा, नेगेटिव में क्या बनेगा, वो देखते हैं। सो अगर पॉजिटिव है रिजल्ट, तो जो HCG यूरिन में प्रेजेंट है वो HCG बाइंड हो जाएगा एंटी HCG एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है। जो एंटी HCG एंटीबॉडीज़ के साथ HCG की बाइंडिंग हो जाएगी तो ग्लूटिनेशन नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा लेटेस्ट पार्टिकल है वो एज इट इज़ रह जाएगा, फ्री मतलब फ्रीली रह जाएगा। और अगर नेगेटिव रिजल्ट है, HCG एब्सेंट है, तो कोई बाइंडिंग नहीं होगी HCG के साथ, तो वो जो हमारे पास एंटी HCG एंटीबॉडीज़ थे वो हमारे लेटेस्ट पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो वो लेटेस्ट पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाएंगे तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो वहाँ पर एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी, क्लम्स बनेंगे ना, जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है एक जगह आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव रिजल्ट का इंडिकेशन। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के। वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। रिजल्ट को हम क्विकली फ्यू मिनट्स के अंदर ऑब्टेन कर लेते हैं, बहुत आराम से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कुछ सेकंड्स में हो जाता है। दिस टेस्ट कैन बी कैरिड आउट वेरी इजीली एंड प्रोसीजर इज़ नॉट cumbersome and case of the biological test, immunological test is also performed on the 5 days of consumption। अगर 5 days हो चुके हैं कंजप्शन के, उसमें भी अगर आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे आपका टेस्ट रिजल्ट सही आएगा, एक्यूरेट आता है, ठीक है। अब जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं वो तो सारे हमारे यूरिन टेस्ट से रिलेटेड था, तो जो ब्लड टेस्ट होता है ना उसको दो तरीके से हम करते हैं, एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव टेस्ट सिर्फ मेजर करता है कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बीटा HCG, क्वांटिटी बताता है, राइट, कि कितना बीटा HCG ब्लड के अंदर है। इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेंस यानी ECL बेस्ड इम्यूनोलॉजिकल एसे होता है ये, ठीक है, इम्यूनो एसे, जिसमें हम क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। अब जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है ये सिर्फ एक सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देता है, ठीक है, कि वेदर प्रेग्नेंट है या नहीं है। स्ट्रिप और कैस्केट मेथड से करते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट है वो है स्ट्रिप एंड कैसेट मेथड से। ये रैपिड क्रोमैटोग्राफिक इम्यूनो एसे होता है, जो कि एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, जो कि सिर्फ डिटेक्ट करता है कि HCG हार्मोन ब्लड में और सीरम में यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं है। सो दिस प्रेगनेंसी टेस्ट इज स्पेशली डिज़ाइन टू फॉर अ प्रोफेशनल यूज़र्स, डॉक्टर, क्लिनिक्स और फैमिली प्लानिंग सेंटर्स इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए। बट आजकल इसकी जगह घरों में भी बहुत अच्छी ये वाली है, बिकॉज क्योंकि इसको हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लो कॉस्ट है, इजीली अवेलेबल है और इसकी स्पेसिफिसिटी 98% है, मीनिंग द टेस्ट इज़ हाईली सेलेक्टिव फॉर HCG ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत ही एक्यूरेसी जो इसकी है बहुत अच्छी है, ठीक है। और आप इसको यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा ना उसमें 2 पैरेलल लाइन आती है और नेगेटिव रिजल्ट के लिए एक सिंगल पैरेलल लाइन आती है, ठीक है। इन टेस्ट की जो इंस्ट्रक्शन है इनके पैकेजिंग में लिखी रहती है, तो बहुत ही इजीली एनीवन कैन परफॉर्म इन द होम। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट बाय मिड स्ट्रीम डिवाइस। ये भी घर में यूज़ करने वाला डिवाइस है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी डॉक्टर और प्रैक्टिस नर्स, तो इसको भी अप्लाई करना बहुत आसान है। इसको मिड स्ट्रीम को जो डिवाइस है उसको डायरेक्टली यूरिन स्ट्रीम में डालो और उसके बाद देयर इज़ नो नीड फॉर द यूरिन कलेक्शन। एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई है, 99.6% रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, सही आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इसकी अच्छी होती है और बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है। जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास दैट इज़ हार्मोन विड्रॉल ब्लीडिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के ओवर डोजेस दिए जाते हैं, ओरली भी दे सकते हैं और इंजेक्शन की हेल्प से भी दे सकते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक दिए जाते हैं और अगर ब्लीडिंग हो जाती है 4 to 5 डेज बाद, तो ये इंडिकेशन था कि एमेनोरिया था, जस्ट मतलब पीरियड्स नहीं आए थे, पीरियड्स की स्टॉपेज थी, ठीक है। और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से या किसी रीज़न की वजह से जस्ट पीरियड स्किप हुआ था, देयर इज़ नो प्रेगनेंसी। अगर विड्रॉल नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ये एमेनोरिया नहीं था, मतलब ये एमेनोरिया था ड्यू टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से पीरियड स्टॉप हुआ है, अदर किसी इम्बैलेंसमेंट की वजह से नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज़ आवर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम लेटरल एक्सरे पेल्विमेट्री करते हैं, जिसमें रेडियोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं स्केलेटन के वो 16 to 18 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी जो है बहुत ईजीली आ जाता है हमारे रेडियोग्राफी में। और इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा
हार्मफुल होता है फीटस के लिए, क्योंकि ये रेडियोलॉजिकल रेडिएशंस जो होती है, वेव्स जो होती हैं प्रेगनेंसी में, बहुत सारे म्यूटेशंस वगैरह का रीज़न होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी, जिसको हम अल्ट्रासाउंड एक फर्स्ट इकोसोनर मेथड ये यूज़ होता है प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए, और डायग्नोस के साथ साथ ना ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। इसमें जेस्टेशन रिंग जो होती है उसकी फॉर्मेशन दिखाई देती है 5th वीक में ही। तो इस मेथड को यूज़ किया जाता है जेस्टेशनल एज को मेजर करने के लिए कि कितनी एज हो चुकी है इस फीटस की, और फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, और साइज़ और रिलेशन पेल्विक मासेस के साथ विसरा का। इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अब जो गेस्टेशनल रिंग है ना, मैं उसकी आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ओके, दिस वन। ओके, ये जो यूट्रस है, इसमें जब आप सोनोग्राफी कराते हो तो इसमें एक रिंग छोटी सी आपको फॉर्म होती हुई दिखेगी। दिस इज़ जेस्टेशनल रिंग। जेस्टेशनल सैक के अंदर ये रिंग नज़र आती है, जो कि बहुत ही अच्छा एविडेंस है प्रेगनेंसी का, और इसमें बहुत सारी डिटेक्शंस भी होती हैं। सो एज के लिए, एबनॉर्मेलिटी के लिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए, प्लेसेंटा की साइट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। ओके, so guys, this is all about pregnancy test. Hope you guys understand, and if you like the video, please share it with your friends and classmates as well as your relatives, and keep support to like, subscribe and share to my channel. Bye bye.